हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द फर्स्ट लिप चैनल में एक बार फिर से। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन का है और टॉपिक का नाम है एम्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के जो उद्देश्य शिक्षा के सामान्य बालकों के लिए होते हैं वही उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी होते हैं। ठीक है, जो हमारे उद्देश्य सामान्य बालकों को पढ़ाने के लिए होते हैं वही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वही उद्देश्य होते हैं, क्योंकि उनको हमें मेन स्ट्रीम में जोड़ना होता है और एजुकेटेड करना होता है। ठीक है, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए कुछ विशेष उद्देश्य भी होते हैं। ठीक है, बालकों या बालिका बात मतलब स्पेशल चाइल्ड यानी कि जो बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके लिए बात हो रही है। सिर्फ बालकों और बालिका का मतलब नहीं है। ठीक है, उद्देश्य भी होते हैं, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा में सब कुछ विशेष होता है। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए हमें सब कुछ विशेष करना होता है। जैसे कि स्पेशल टीचर होता है, विशेष टीचर होता है, उनको शिक्षा देने के लिए उनकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल अलग होते हैं। भाई हम स्पेशल चाइल्ड को जब हम एजुकेशन देते हैं तो उनके लिए टीचिंग मटेरियल जो होता है वो भी हमें स्पेशल ही करना होता है। उनकी नीड के अकॉर्डिंग हमें सोचना होता है कि भैया उनको किस तरीके से हमें टीच करना है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष वातावरण तैयार किया जाता है ना। फॉर एग्जांपल जो विजुअली इम्पेयरमेंट है तो बच्चा उसके लिए ब्रेल लिपि का किया जाएगा। ठीक है, और ऑडियो का किया जाएगा, वो देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकता है ना। और उनके लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है, कुछ मतलब जो हम सामान्य बच्चों के लिए जो सोच के चलते हैं उससे थोड़ा सा हमें अलग हट के सोचना पड़ता है। किसके लिए? विशेष बच्चों के लिए, स्पेशल चाइल्ड के लिए। ठीक है, उनके लिए कुछ अलग ही हमें सोच के चलना पड़ता है कि उन्हें किस तरीके से मतलब पढ़ाया जाए। ठीक है, उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में गिफ्टेड चाइल्ड भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वाले बालकों के लिए विशेष वातावरण तैयार किया जाता है, उनके कुछ अलग सोचना पड़ता है तथा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है विशेष शिक्षा के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बालकों या बच्चों के अंदर से छिपी हुई कला को निकालना होता है और विशेष बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होता है। ठीक है, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो मेन उद्देश्य जो होता है स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन का जो उद्देश्य जो होता है स्पेशल चाइल्ड को स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से उसके अंदर जो छुपी हुई कुछ कलाएं होती हैं, ठीक है, वो बाहर निकली नहीं होती है, वो अंदर दबी होती है। तो उनको स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से उनको बाहर निकालना होता है, उनकी कलाओं को उनको देखना होता है, उनके अंदर क्या क्या एबिलिटी हैं छुपी हुई हैं उनको निकालना होता है। और देन उनको उन बच्चों को क्या करना होता है? मेन स्ट्रीम से जोड़ना होता है, समाज की मुख्य धारा से हमें जोड़ने का सबसे बड़ा काम जो होता है स्पेशल एजुकेशन का, कि उन बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उन पर हम बात करते हैं। उद्देश्य के जो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, मैंने यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है हमारा टू डेवलप बेसिक लिविंग स्किल फॉर पर्सनल इंडिपेंडेंस एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ADL सच एज ईटिंग, ग्रूमिंग, टॉयलेटिंग, बाथिंग स्किल ETC। ओके, हिंदी में पढ़ता हूँ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्वयं के रोज़मर्रा के कार्यों का विकास करना। जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको हमें डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं पर्सनल से रिलेटेड होती हैं उनका हमें डेवलपमेंट करना होता है, विकास करना होता है। फॉर एग्जांपल खाना खाना, पानी पीना, ग्रूमिंग करना, कपड़े पहनना, उतारना, टॉयलेटिंग, नहाना धोना, ठीक है, अपनी साफ़ सफाई रखना। ठीक है, ये सारी चीज़ों को क्या करना है? हमें उनको विकास करना है। किसके माध्यम से होगा? वो स्पेशल एजुकेशन का एक क्या उद्देश्य है कि वो अपना इंडिपेंडेंट बच्चा बन सके। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नीचे वाला है टू डेवलप सोशल एक्टिविटीज़, सामाजिक कौशलों का विकास करना। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट आता है स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से क्या उद्देश्य क्या है कि बच्चों को सामाजिक कौशलों को सिखाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन करना, समाज में रह रहे अपने हम उम्र के बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना, बात करना, समाज के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करें और उनको माने, है ना। हेलो हाय करे, मतलब नमस्ते करे, समझे,
रूल रेगुलेशन, कहीं जा रहे हैं साथ में तो हमें किस तरीके का बिहेव करना है, लोगों के साथ में किस तरीके से रहना है। तो वो सारी चीज़ों का वो किस में आते हैं, वो सोशल एक्टिविटीज़ में ही आते हैं। तो उनको क्या करना, विकास करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू डेवलप ऑक्यूपेशनल एडवोकेसी। हाँ, हिंदी में व्यवसाय के लिए विकास करना। जो बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड है, उनके लिए हमें व्यवसाय के बारे में भी हमें सोचना होता है। ठीक है कि भैया उनका जो व्यवसाय है वो क्या है, तो उनको इस लायक तैयार करते क्या नाम है, स्पेशल एजुकेशन से ये उद्देश्य होता है बच्चों का कि कोई अगर वो व्यवसाय उनके लिए दिया जाए, छोटे से छोटा या जैसा भी कोई व्यवसाय उनके लिए दिया जाए, तो उसके लिए वो सोच सकें, सोचने की शक्ति आए उनके, कोऑर्डिनेशन करने, आपस में दो लोगों से बात कर रहा है तो कम्युनिकेट कर सके, कोऑर्डिनेशन बना सके वो अपना। ठीक है, साइकोमोटर्स का एक्टिविटीज़ के बारे में हमें व्यवसाय की जो चीज़ होती हैं वो ऑक्यूपेशनल में जो मतलब मोस्टली चीज़ें देखी जाए तो उनको हमें विकास करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है टू डेवलप ऑल नीड वेस्ड स्किल सच एज सोशल कम्युनिकेशन वोकेशनल स्किल etc। सभी ज़रूरत के कौशलों का हमें विकास करना। ठीक है, एक स्पेशल चाइल्ड के लिए जो उसकी वे जो कम्युनिकेशन और वोकेशनल से रिलेटेड जो भी उसकी सोशल ज़रूरतें होती हैं उनका हमें विकास करना होता है, कौशलों का विकास करना होता है। वही फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर बताया था सामाजिक कौशलों का विकास, और हेलो हाय करना, कम्युनिकेट करना, समाज में रहना, लोगों के साथ किस तरीके से बात करनी है, लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, और रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, सामाजिक गतिविधियों में भाग कैसे लेना है उनको, वो सारी चीज़ों का हमें विकास करना है। क्योंकि वो उसकी क्या है, वो नीड है बच्चे की, तभी तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा। मेन स्ट्रीम में वो बच्चा कैसे जाएगा, उसी तरीके से जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू फुलफिल फोकस देयर यूनिक नीड ऑफ द चाइल्ड। बच्चों के मुख्य ज़रूरतों की ओर ध्यान देना। ठीक है, तो बच्चों की मुख्य ज़रूरतें कुछ कुछ जो होती हैं, है ना, हाइजीनिंग हो गया इस तरीके की, और इंडिपेंडेंट, मान लीजिए कहीं वो ट्रैवल कर रहा है, उस चीज़ में उसे इंडिपेंडेंट बनाना, है ना, किसी से कुछ काम दे दिया हमने उसको तो उसमें इंडिपेंडेंट बनाना। तो इस तरीके का हमें मतलब उसकी जो मुख्य मुख्य कुछ कुछ चीज़ें होते हैं फोकस करना होता है किस पे, जो उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उन पर पहले हमें फोकस करना होता है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा उसको खाना खाना नहीं आता तो हमें पहले खाना उसका बहुत ज़रूरत कौशल क्या है कि भाई खाना खा सकता है या नहीं, कपड़े पहन सकता है या नहीं। ठीक है, नहाना धोना, ब्रशिंग करना, टॉयलेटिंग करना, ये सारे क्या है, बहुत उसके पर्सनली नीड हैं, तो उन पर फोकस सबसे पहले हमें करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू हाईलाइट इंडिविजुअल अटेंशन टू फॉर इच चाइल्ड। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता की ओर ध्यान देना। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता क्या होती हैं, पर्सनल कुछ चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर हमें क्या करना है, अटेंशन देना है, ध्यान रखना है उनकी चीज़ों के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू बिकम वोकेशनल इंडिपेंडेंट। व्यवसाय के लिए आत्मनिर्भर बनना। एक स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उन बच्चों को हम क्या करेंगे, उनके व्यवसाय के लिए कोई ऑक्यूपेशनल हमें इस तरीके उन्हें उसने इस लायक बनाना है स्पेशल चाइल्ड को कि वो अपना खुद का छोटा मोटा व्यवसाय कर सके। ठीक है, और जिससे कि अपना जीवन यापन अच्छे से जी सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सके। उनका व्यवसाय के बारे में हमें सोचना है कि उन्हें ऐसा क्या व्यवसाय सिखाया जाए जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। अब व्यवसाय करना है तो उसके लिए हमें उसकी बहुत सारी चीज़ों का विकास करना होगा। फॉर एग्जांपल मनी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आनी चाहिए, व्यवसाय के बारे में उसको कॉन्सेप्ट कराना, क्या क्या व्यवसाय होते हैं क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों का विकास हमें करना होता है। तो इस सब से क्या है जी, स्पेशल एजुकेशन का मेन मोटिव उद्देश्य क्या है कि बच्चों को पूरा इंडिपेंडेंटली बनाना। अब इन सब चीज़ों का निचोड़ जब निकल के आता है ये है कि बच्चों को, स्पेशल चाइल्ड को पूरा एक इंडिपेंडेंट बनाना है, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो सके रहे, और उसका सर्वोपरि विकास करना है। ठीक है, और हर चीज़ में वो मतलब
खुद से कर सके इस लायक उसको बनाना है, और समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का सबसे मेन उद्देश्य होता है स्पेशल एजुकेशन का। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से डिसेबिलिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें लेके आएंगे जो हमारे टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक भी लेके आएंगे।